लखनऊ से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सपा ने कन्नौज से बदला है अपना प्रत्याशी। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर है। पहले तेज प्रताप यादव कन्नौज से प्रत्याशी बनाए गए, बदायूं और अब जो है कन्नौज को लेकर के भी खबरें सामने आ रही है कि यहां पर भी प्रत्याशी को बदला जा सकता है। खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। कल अखिलेश यादव नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पहले तेज प्रताप यादव को मैदान में पार्टी ने उतारा था। बलिया और कन्नौज को लेकर के दो सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था और कन्नौज को लेकर कहा जा रहा था पहले अखिलेश यादव यहां पर प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि अखिलेश यादव खुद यहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ये फिलहाल जानकारी सूत्र दे रहे हैं, लेकिन वाकई में इस पर मुहर लगती है या नहीं, ये देखना होगा। तो इन सीटों पर सीधा असर होगा, ये हम आपको बताते हैं। कन्नौज से अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो कई सीटों पर सीधा असर होगा, इसलिए फैसला लिया जा सकता है कि कन्नौज से वो चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल मैनपुरी जो बेहद खास सीट है, फिरोजाबाद में बहुत कम अंतर से पिछली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई थी। बदायूं, फर्रुखाबाद, इटावा, आंवला, ये वो सीट है जहां पर कन्नौज से अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की सीटों पर भी फर्क पड़ सकता है। इसलिए यह फैसला अखिलेश यादव ले सकते हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़े। सुब्रत पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुब्रत पाठक साहब, अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आपके खिलाफ चुनाव मैदान में हो सकते हैं। तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। मैं तो पहले ही अखिलेश यादव जी को मैसेज दिलवा रहा था कि आप स्वयं लड़ने आइए। जब डिंपल जी यहाँ से हार चुकी हैं तो आप किसी को भी भेज दोगे, यहाँ पर लड़ाई तो छोड़ो, जमानत बचाना उसको कठिन हो जाएगा जी। और जब से इन्होंने तेज प्रताप को टिकट दी, इनको समझ में भी आ गया होगा कि अगर ये चुनाव नहीं अखिलेश यादव लड़ेंगे तो इनकी पार्टी 80% मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए उनका डर है और अपनी पार्टी को बचाने के लिए उनको लड़ना ही पड़ेगा। मैं चाहता भी था कि लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा रहे और कम से कम एक चुनाव रोचक तो हो। और कन्नौज में अखिलेश जी के न लड़ने से चुनाव एक तरफा हो गया था, क्योंकि इस कारण से अखिलेश जी लड़े मुझे अच्छा लग रहा है और मैं चाहता भी था अखिलेश जी लड़े चुनाव। सुब्रत जी, इतना कॉन्फिडेंस क्यों आपके अंदर? देखो, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश भर में अपने काम बताते घूमते हैं, तो उनके कारनामे लोगों को जानकारी नहीं है सही से, और कन्नौज के लोग उनके कारनामे जानते हैं। तो इसलिए अगर कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ेंगे तो कम से कम उनके कारनामे भी लोगों को समझ में आएंगे, देश को, दुनिया को इन्होंने क्या किया है, और वो चीजें लोगों के सामने आ जाएंगी। सुब्रत जी, लेकिन चलिए, अभी तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर तेज प्रताप यादव ही उम्मीदवार रहते हैं तो आपके लिए कितनी आसान होगी यहाँ पर विक्ट्री, जैसा कि आप कह रहे हैं? तेज प्रताप या कोई प्रताप को ले आइए, वो कन्नौज में लड़ ही नहीं सकता। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यदि तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी 80% मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी, सब नेता उनको छोड़ देंगे, आप देख लीजिएगा। अखिलेश यादव अगर चुनाव मैदान में रहेंगे तो वो 80% समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहेंगे, आप कह रहे हैं? बल खुल के आ जाएंगे, बाकी तो मेरे संपर्क में लोग रहते ही हैं, लेकिन अगर अखिलेश नहीं आएंगे तो बाकी सारे लोग खुलकर मेरे साथ आ जाएंगे। सुब्रत जी, पिछले बार के मुकाबले इस बार का चुनाव आपके लिहाज से, आपकी पार्टी के लिहाज से, मिशन 80 के लिहाज से कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देखो, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम से आए थे। उनका नाम था कि उन्होंने गुजरात में काम किया है, उस कारण से उनका एक नाम था। 2014 से 19 तक उन्होंने जो काम किया था, तो वो 2019 के चुनाव में अपने काम से आए। मैंने 2014 में नाम से आए, 2019 में अपने काम से आए। तो अब 24 में तो काम डबल हो गया है, और डबल इंजन का काम है। या तो मैंने उत्तर प्रदेश में देखो तो आप मोदी के साथ योगी, और मोदी योगी कितने उपयोगी, ये तो आप आसानी से ही समझ सकते हो। तो कुल मिलाकर 2024 में मैं नहीं समझता किसी प्रकार की कोई भी कंपटीशन किसी भी लोकसभा सीट के ऊपर है। सुब्रत जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे से विशाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। विशाल, ओवर टू यू। सूरज जी, एक सवाल ये है कि जब हमने आपसे बातचीत की थी इससे पहले, तो आपने ये चैलेंज किया था कि अखिलेश यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे आप उनके सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं। अब तो ये तय हो गया कि अखिलेश यादव कन्नौज से आ रहे हैं, तो ये इतनी दुविधा क्यों रही? बिल्कुल अंतिम में क्यों इस तरह का फैसला लेना पड़ रहा है कि तेज प्रताप यादव के बाद अब जो है अनाउंस करने के बाद अखिलेश आ रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि आसपास की सीटें भी प्रभावित हो रही हैं? विशाल जी देखो, अब ये तो हम तो नहीं बता सकते, ये तो वही बताएंगे।
दूसरा हम तो टिकट बांटते भी नहीं अपनी पार्टी में, हमें तो टिकट मिली है, तो हमको पार्टी ने टिकट दे दिया कन्नौज से, तो इनको कन्नौज से आ जाना चाहिए था। ये तो 2 साल से बोल रहे थे हम लड़ेंगे कन्नौज से, लेकिन फिर पता नहीं इनको भेजेंगे उनको भेजेंगे, फिर आखिरी में भतीजे को भेज दिया। क्यों भेज दिया? और अगर मेरी में स्थिति होती तो मैं तो ईमानदारी से, अगर ये आजमगढ़ लड़ते तो मैं आजमगढ़ इनके खिलाफ लड़ने जाता, ये मैनपुरी लड़ते तो मैनपुरी इनके खिलाफ लड़ने जाता। लेकिन अभी मेरी पार्टी में मेरी तो चलती नहीं है, पार्टी ने मुझे यहाँ से टिकट दिया। मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश यादव मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं उनके सिवा कोई लड़ भी नहीं सकता मेरे साथ। अगर मैंने लेकिन चुनौती बढ़ेगी नहीं सूरज जी, चुनौती बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपने 2019 में चुनाव जीता डिंपल यादव के सामने। तेज प्रताप यादव जो है वो लड़ रहे थे, अब अखिलेश आएंगे तो अखिलेश यादव का कद बहुत बड़ा है, तो चुनौती बढ़ेगी नहीं? क्योंकि तेज प्रताप कहीं पर और कहीं पर अखिलेश यादव, तो ज्यादा चुनौतियां भी तो बढ़ जाएंगी आपकी। देखो, किसी के पिता अगर बड़े नेता होते हैं, उनके कारण से उनका बेटा नेता हो जाता है, तो उससे उसका कद नहीं बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो नाम बड़ा हो गया चूंकि बाप बड़े थे उनके। तो अब रही बात ये चुनाव की, तो इस चुनाव में देखो अखिलेश जी को अच्छे से मालूम है कि पिछले चुनाव में डिंपल यादव चुनाव हार गई हैं। अब डिंपल अखिलेश में कोई अंतर है क्या? चलो हम मान लिया अंतर भी है, तो अब डिंपल के अलावा फिर कौन लड़ेगा हमसे? और तो कोई लड़ने की स्थिति में नहीं है, फिर तो अखिलेश को आना ही आना पड़ेगा। और मैं कह भी रहा था अखिलेश जी आप आइए लड़िए चुनाव, हार जीत तो ऊपर वाला तय करता है, लेकिन चुनाव तो लड़िए, चुनाव तो हो, मजबूत चुनाव हो। हम कन्नौज के लोग हैं, हमको लड़ने में आनंद आता है, और छोटी मोटी लड़ाई कोई सरेंडर कर दे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आज स्थिति ये हो गई है कि यदि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इनकी 80% समाजवादी पार्टी मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। सुब्रत जी, एक चीज और बताइए। एक सवाल और है सुब्रत जी, एक सवाल और है कि क्या पीडीए का जवाब आप लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर देंगे? क्योंकि सनातन के मुद्दे पर आप भी हमेशा बोलते रहे हैं, तो क्या लड़ाई जो है, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है ये धर्म की पिच पर आ चुकी है, आप देखिए तमाम बयानों को लेकर, तो क्या लड़ाई जो है पीडीए वर्सेस धर्म होगी या कन्नौज में कुछ और मुद्दे रहेंगे आपके? देखो, पी और डी, पहले पी से पिछड़ा प्रधानमंत्री मोदी स्वयं है, दलित डी से दलित माने स्वयं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब बचा ए, तो AFR आतंकवादी ही समाजवादी पार्टी के साथ में है, उनकी सोच भी वही है। देखो अभी आतंकी माफिया के घर भी है, मुख्तार अंसारी के घर गए थे, और इनके साथ जो वही सोच वाले लोग हैं, 10 बच्चे पैदा करो, 12 बच्चे पैदा करो, और कल ये बड़े हो जाएं तो बगल वाले घर में जिसमें 1-2 बच्चे हैं उसके घर को लूट लो। 12 बच्चे एक तरफ होंगे, एक बच्चा एक तरफ होगा, उसको कैसे लड़ पाएगा? तो कुल मिलाकर अब ये आतंकवादियों का संरक्षण और पोषित कर रहे हैं। हम लोग सब लोग देख रहे हैं, ना कोई धर्म की लड़ाई है और ना ये कोई संप्रदाय की लड़ाई है, ना जाति की लड़ाई है, ये आतंकवाद के विरोध में लड़ाई है। जिस प्रकार से आतंकवाद को पल्लवित तो पोषित समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो उस मुख्तार अंसारी दुर्दांत माफिया के घर जाते हैं जो न जाने कितने निर्दोषों की हत्या करा देता है। ये गए कभी उस माँ के घर पर जिसके बच्चे की हत्या मुख्तार ने कराई थी? गए कभी उस बेटे के घर पर जिसके बाप को उसने निर्दोष होते हुए मार दिया था? कभी नहीं गए। एक माफिया के घर पर गए केवल उनको वोट मिल जाए, तो फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी करेंगे। अब यह लड़ाई उनकी है जो हमारे हकों को लूट लेना चाहते हैं, हमारे अधिकारों को लूट लेना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। ठीक है सुब्रत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका। हमारे साथ विशाल बने हुए हैं, विशाल से आगे हम बातचीत जारी रखेंगे। सुब्रत पाठक बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ते हैं तो ये दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन जीत उन्हीं की होगी। लेकिन कन्नौज सीट क्यों अहम है ये आपको बताते हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से लेकर के डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। यही वजह है कि इस सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। कन्नौज सपा की सेफ सीट मानी जाती है। हालांकि 2019 की बात करें तो बीजेपी यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रही। डिंपल यादव यहां से हार गए। सुब्रत पाठक जिनसे हम बातचीत कर रहे थे वो जीत गए। अखिलेश यादव यहां साल 2000 के लोकसभा चुनाव में उपचुनाव में जीते थे। उसके बाद 2004 2009 में भी यहां से सांसद रहे। डिंपल यादव 2014 में जीती। 2012 के लोकसभा उपचुनाव में भी यहां से जीत दर्ज की थी। 1999 में मुलायम सिंह यादव सांसद रह चुके हैं और इसलिए कन्नौज सेफ सीट कही जाती है। लेकिन कन्नौज सीट का जिक्र इसलिए भी बेहद जरूरी है कि कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की जो सीट है वहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, आखिरकार ये फैसला अखिलेश यादव को क्यों करना पड़ा है? आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि यहां पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्यों फैसला लेना पड़ा अखिलेश यादव को? पहले ऐसा लग रहा था कि वो विधानसभा में रहकर के ही उत्तर प्रदेश के मुद्दे उठाना चाहते हैं विधानसभा के अंदर, लेकिन अब वो लोकसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में स्ट्रैटेजी में बदलाव की वजह क्या है?
देखिए, ये जो स्ट्रेटजी में बदलाव किया गया है ये केवल 2 दिन के अंदर किया गया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये समझाया गया अखिलेश यादव को कि अगर आप वहां से लड़ेंगे तो इसका असर आसपास के लोकसभा सीटों पर ही पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन के भी जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने भी अखिलेश यादव से इसी विषय पर बात की है, क्योंकि जहां एक तरफ राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाकर अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, सुल्तानपुर, फूलपुर, कौशाम्बी, इन इलाकों में जो है प्रभाव डालने की कोशिश किया है, तो वहीं पर अखिलेश यादव अगर कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो उसका असर मैनपुरी में दिखाई पड़ेगा, इटावा में दिखाई पड़ेगा, बदायूं में दिखाई पड़ेगा, फिरोजाबाद में दिखाई पड़ेगा, फर्रुखाबाद में दिखाई पड़ेगा, आंवला तक ये असर होगा। जो यादव लैंड है, जो ये जहां पे कहा जाता है कि सपा का एक अच्छा खासा वोट बैंक है और जो एक सिनेरियो बनता है उस इलाके का, वहां पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से फर्क पड़ेगा। और इसीलिए शायद बड़े चले तो फाइनली अखिलेश यादव ने स्ट्रैटेजी बदली, पिछले 2 दिनों में स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी और वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं कन्नौज सीट से। शुक्रिया विशाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।